दोस्तों, मैं प्रदीप झा। नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साहसिक व महत्वाकांक्षी या एम्बिशस गगनयान मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। 2018 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में लाल किले की प्राचीर से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए कहा था कि आज़ादी के 75वें वर्ष में जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा होगा तब भारत का कोई न कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में अवश्य होगा। दरअसल में इस मिशन की शुरुआत 2014 में ही कर दिया गया था, जब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा तैयार किया गया क्रू मॉड्यूल का पहला परीक्षण 18 दिसंबर 2014 को सफलतापूर्वक किया गया। यह धरती से 126 किलोमीटर की दूरी तक जाकर इसने फिर से री एंट्री लेकर बंगाल की खाड़ी में स्प्लैश किया था। यह मानव रहित टेस्ट था। मई 2019 तक क्रू मॉड्यूल का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इस मिशन में देरी हो गई। इसरो के चेयरमैन ने 30 जून 2022 को घोषणा किया कि पहला मानव मिशन सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए 2023 के अंत में या फिर 2024 से पहले संभव नहीं है। योजनानुसार गगनयान की असली उड़ान से पहले 3 टेस्ट मिशन भी भेजे जाने थे जो मानव रहित होते, लेकिन अब इसे घटाकर 2 मानव रहित टेस्ट मिशन कर दिया गया है, जिसमें पहला LEO यानी कि पृथ्वी की निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में बिल्कुल मानव रहित मॉड्यूल भेजा जाएगा। मानव रहित से मेरा मतलब है जिसमें इंसान ना हो। उसके बाद एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम रखा गया है व्योममित्रा, जो कि महिला रोबोट होगी, उसे भेजा जाएगा और ये टेस्ट 2022 के अंत में या 2023 के शुरुआत में होंगे। फिर उसके बाद मानव मिशन भेजा जाएगा जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे जिसको व्योमनॉट्स के नाम से जाना जाएगा। ये व्योमनॉट्स 3 दिनों तक पृथ्वी के निचली कक्षा में धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएंगे और फिर उन्हें भारतीय समुद्र में पैराशूट के जरिए एयर ड्रॉप कराया जाएगा, वापस टचडाउन कराया जाएगा, जहां भारतीय नेवी के कोस्ट गार्ड के द्वारा उन्हें रिकवर किया जाएगा। इस मिशन को HLVM-3 अपने साथ लेकर उड़ान भरेगा। HLVM-3 GSLV-M-3 जैसा ही है, लेकिन इसमें व्हीकल के ऊपरी भाग में इमरजेंसी क्रू एस्केप सिस्टम तैयार किया गया है, इसलिए इसका नाम GSLV Mark 3 की जगह GSLV M3 रखा गया है। क्रू एस्केप सिस्टम के ठीक नीचे OM यानी ऑर्बिटर मॉड्यूल होगा। इस ऑर्बिटर मॉड्यूल के 2 भाग होंगे, जिसमें ऊपरी भाग में क्रू मॉड्यूल और निचले भाग में सर्विस मॉड्यूल होगा। क्रू मॉड्यूल में भारत के 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसे अंदर की ओर से मेटेलिक स्ट्रक्चर और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम से तैयार किया गया है। साथ ही इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, यात्रियों के लिए फूड एंड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कि फूड पैकेट्स, वाटर पाउच भी होंगे। ह्यूमन वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि क्रू के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फूड, क्लॉथिंग और पैकेजिंग वेस्ट के कलेक्शन और स्टोरेज मौजूद होंगे। इसके अलावा केबिन प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम भी मौजूद होंगे। इस मिशन के लिए अलग अलग टेस्ट भी प्लान किए गए हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट वापस आने के लिए, टेस्ट व्हीकल मिशंस, पैड एबॉर्ट टेस्ट इमरजेंसी में बचने के लिए, मानव रहित फ्लाइट। इन सब के बाद आखिर में भारत के मानव मिशन को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके लिए बाकायदा इसरो ने DRDO की मदद से भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष सूट तैयार किया है। इसरो ने इस मिशन के लिए कई नेशनल कोलैबोरेशंस भी किए हैं, जिसमें IMD बार्क, DRDO, CSIR, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT पटना, IIST, NIOT, IISc जैसे संस्थान शामिल हैं। यह मिशन इसरो के द्वारा अंतरिक्ष यात्री भेजने की क्षमता को साबित करेगा। साथ ही भविष्य में लगातार इस प्रकार के मिशन को जारी रखा जाएगा, जिससे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में भारत विश्व के अन्य देशों से पीछे न रह जाए। हाल ही में इसरो के चेयरमैन
एस सोमनाथ ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि पृथ्वी का भविष्य खतरे में है। ऐसे में हमें मानव सभ्यता को बचाने के लिए किसी और जगह की तलाश करनी ही होगी और भारत इसमें पीछे नहीं रह सकता। भारतीय एयरफोर्स के 4 जवानों का सिलेक्शन व्योमनॉट्स के लिए किया गया है, जिनका ट्रेनिंग रूस में कराया गया है और अब बेंगलुरु में गगनयान के क्रू मॉड्यूल के द्वारा उनका ट्रेनिंग हो रहा है। वी.आर. ललिथाम्बिका जो इंडियन इंजीनियर और साइंटिस्ट हैं इसरो के, वो इस मिशन की डायरेक्टर हैं। इस मिशन का कीमत 9,023 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। यह पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है, इंडिजिनस है, पूरी तरह से इंडिजिनस मिशन है, बाहर का कोई दखल नहीं है। आइए अब जानते हैं पैड एबॉर्ट सिस्टम या गगनयान एस्केप सिस्टम के बारे में, जो कि इमरजेंसी की स्थिति में काम आता है। पैड एबॉर्ट टेस्ट मानव अंतरिक्ष यान की लॉन्च को आपातकाल दिशा में सुरक्षित निकालने वाले सिस्टम के लिए एक टेस्ट है। यह प्रणाली एक संभावित विफलता की स्थिति में जल्दी से चालक दल और स्पेसक्राफ्ट यानी कि अंतरिक्षयान को रॉकेट से दूर करने के लिए डिजाइन की गई है। यह एक लड़ाकू पायलट के लिए इंजेक्शन सीट के समान है, लेकिन इसमें अंतरिक्षयान से चालक दल को बाहर निकालने के बजाय पूरे अंतरिक्षयान को ही लॉन्च व्हीकल से दूर निकाला जाता है। गगनयान एस्केप सिस्टम को 5 सॉलिड एक्टिंग सॉलिड फ्यूल मोटर्स के जरिए डिज़ाइन किया गया है। यह अति ज्वलनशील सिस्टम होता है। इसे इसके डैने यानी फिन्स के जरिए स्थिर किया जाता है। इसके बाद क्रू एस्केप सिस्टम क्रू मॉड्यूल से फायरिंग के बाद अलग हो जाता है। अब जानते हैं कि गगनयान एस्केप सिस्टम का टेस्ट किस प्रकार हुआ था। 5 जुलाई 2018 टेस्ट के लिए उल्टी गिनती 2 बजे भारतीय समयानुसार शुरू हुई। 7 बजे क्रू मॉड्यूल के साथ क्रू एस्केप सिस्टम ने सफलतापूर्वक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। क्रू मॉड्यूल 2.7 किलोमीटर यानी कि 1.68 मील की ऊंचाई पर पहुंचा था। बाद में इसे सुरक्षित रूप से पैराशूट की सहायता से लॉन्च सेंटर से 2.9 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी से रिकवर किया गया। यह टेस्ट कुल 259 सेकेंड्स तक चली थी। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में गगनयान कार्यक्रम के लिए 720 सेकेंड की अवधि के लिए क्रायोजेनिक इंजन के गुणवत्ता का परीक्षण किया, जो सफल रहा। आगे है गगनयान रॉकेट में बूस्टर इंजन और विकास इंजन की क्या ज़रूरत है। बूस्टर इंजन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 GSLV MK3 रॉकेट का हिस्सा है, जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। गगनयान मिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले GSLV MK3 रॉकेट में 2 HS बूस्टर, इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर, जो सॉलिड फ्यूल होता है इसमें, तो HS बूस्टर होंगे जो लिफ्ट ऑफ के लिए इसे थ्रस्ट प्रदान करेंगे। 2 लगेंगे निचले हिस्से में। इससे पहले इसरो ने 14 जुलाई 2021 को विकास इंजन लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट का थर्ड सफल परीक्षण किया। यह इंजन GSLV MK3 रॉकेट के लिक्विड स्टेज में लगाया जाएगा। यह टेस्ट इंजन की क्षमता को जांचने के लिए किया गया था, जिसे उसने सफलतापूर्वक कर दिखाया। यह पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें किसी अनहोनी के दौरान मिड फ्लाइट के दौरान स्पेसक्राफ्ट से क्रू मेंबर के सुरक्षित निकलने का सिस्टम भी होगा। इसके अलावा स्पेस डॉकिंग तकनीक का भी टेस्ट किया जाएगा। स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी वह तकनीक है जिसके जरिए 2 अलग अलग लॉन्च स्पेसक्राफ्ट को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया है। इसका प्रयोग मुख्यतः स्पेस स्टेशन को स्थापित करने के लिए किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी के दौरान गगनयान के लिए भी किया जा सकता है। यदि ऐसी कोई इमरजेंसी हुई तो इस डॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसका टेस्ट किया जा रहा है। इस प्रकार गगनयान मिशन की सफलता इसरो और भारत के लिए अंतरिक्ष में बादशाहत का पहला कदम होगा। थैंक यू। यदि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की हो तो इसे लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाले ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।